हेलो गाइस। आज मैं आपके पास में एक रियल स्टोरी, एक ऐसी लड़की की कहानी, और इसे स्टोरी नहीं बोल सकते लेकिन ये सच है। क्योंकि स्टोरी वो होती है जो कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है किसी की लाइफ का, रियल लाइफ का, जो कि इस टाइम पे भी किसी के साथ में घट रहा है। और मुझे किसी और ने बताया कि उसके साथ में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक ऐसा रियल इंसिडेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि आपकी आंखें खोल सकता है और आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस दे सकता है, बहुत बड़ा नॉलेज दे सकता है कि अपना पार्टनर कैसे चुने, कैसे बंदे से शादी करें। अगर इस स्टोरी को देखने के बाद में, सुनने के बाद में भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सही चीज़ों से हटाकर गलत चीज़ों पे लेके जा रहे हो और आप अपना जिंदगी, अपना फ्यूचर खुद ही बर्बाद कर रहे हो। तो मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं उस पर्सन का नाम लूंगा। बस इतना सुन लो कि मैं देहरादून में रह रहा हूँ और मेरे से कई सौ किलोमीटर दूर की बात है ये, जहाँ पे किसी ने, मेरी जानकारी थी, उस बंदे ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक मेरी दोस्त है और वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, है ना, एजुकेटेड भी थी। बस हाँ, इतना है कि थोड़ी सी मीन थी, है ना। मीन का मतलब क्या, वो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती थी, उसे यारी दोस्ती वगैरह से ज़्यादा मतलब नहीं था। वो सारी चीज़ों को वैसे मैनेज करती थी जैसे कि एक अच्छा खासा पढ़ने वाला बंदा होता है, उसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, अपने काम से मतलब होता है। अगर कोई उससे अपना काम के लिए बोलेगा कि यार मेरा ये काम होना है, तो वो मना कर देगा या फिर कोई बहाना बना लेगा, है ना। तो इस तरीके का होता है सब में। जो भी पढ़ने वाले या फिर अपने फोकस पे, टारगेट पे लगे हुए फोकस्ड बंदे होते हैं, उनके साथ में ऐसा होता है। अब ये उसकी पास्ट लाइफ थी लड़की की। अभी क्या हुआ, उस लड़की को, उसने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में उसने एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, है ना, अपने स्टेट में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उसने अपना सिलेक्शन ले लिया। लड़की को काफी टाइम भी हो गया, ठीक है, सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करे हुए। लगभग 2-3 साल के बाद में रिश्ते काफी आ ही रहे थे उसके पास में। अब उसको बाकी चीजें हुई जो भी उसकी लाइफ में, हो सकता है कि एक दो लड़के का और चक्कर होगा, मुझे उन चीजों के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन फाइनली क्या हुआ, उस लड़की ने एक लड़के से बातचीत करनी शुरू करी और वो लड़का भी कहीं ना कहीं सब इंस्पेक्टर था, सेम स्टेट में सब इंस्पेक्टर था। दोनों की बातचीत होनी शुरू हुई, दोनों की बातचीत होनी शुरू हुई। फिर घर वालों को बताया गया, घर वालों को बताया गया, फिर उसके बाद में उनका मैरिज वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अब क्योंकि लड़का भी सेटल था, है ना, सब इंस्पेक्टर लड़का भी था, लड़की भी सब इंस्पेक्टर थी, तो उन दोनों की बातचीत होनी शुरू हुई, घर वाले मान गए और उनकी शादी की तैयारियां होने शुरू हो गई, जो भी चीजें थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लड़की को, क्योंकि लड़की इससे पहले पढ़ाई में लगी हुई थी, पूरे तरीके से पढ़ाई में लगी हुई थी, पूरे तरीके से फोकस थी, तो हो सकता है कि उसका लड़कों की तरफ ध्यान ज्यादा ना गया हो। अब जब हम बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, अपने टारगेट्स को भी अचीव कर लेते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में पैसा तो, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी हमारे पास में आ गया, हम स्टेबल हैं, फिर हमें एक चीज जिसकी जरूरत पड़ती है, वो सबसे बड़ी चीज होती है प्यार, है ना। जिसके लिए आज तक हमने दूसरे लोगों को तो देखा है, मतलब जो लड़के या लड़कियां अपने करियर में अनसक्सेसफुल होते हैं, उनके पीछे ये रहता है कि वो, उन्होंने पहली लाइफ में दुनिया भर की चीजें या उल्टी सीधी चीजें की हुई होंगी कहीं ना कहीं, है ना। अब जिस लड़के ने या लड़की ने अपना करियर अच्छे तरीके से ध्यान रख के अपने पढ़ाई करी है, बाकी सारी चीजें करी है, तो वो प्यार मोहब्बत की चीजों में कमी पड़ते हैं या फिर नहीं पड़ते। अब उस लड़की का भी शायद ऐसे ही सिस्टम रहा होगा। तो जब उस लड़की ने उससे बातचीत करनी शुरू करी, तो लड़की का जो अटैचमेंट था वो ज्यादा बढ़ने लगा, है ना। लड़की उसको सच में दिल से प्यार करने लगी और उसको लगा कि लड़का भी अच्छा है और लड़का देखने का भी अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी। तो लड़की ने क्या करा, सच्चे दिल से उसको मानना शुरू किया, मानती रही, प्यार करती रही, बातें करती रही। अब क्योंकि उसने आज से पहले इस तरीके की बातें कम की होंगी, तो उसका दिल था कि लड़का मुझे टाइम ज्यादा दे, मुझे कॉल पे ज्यादा टाइम दे, है ना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लड़के को टाइम नहीं देना चाहिए था, लड़के को टाइम देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए था। लेकिन अगर, हाँ, अगर वो लड़की उसको किसी ऐसे टाइम पर डिस्टर्ब कर रही है जिस टाइम पर वो बिजी है, या फिर अपने किसी बॉस के सामने है, किसी पर्सनल काम में या फैमिली के सामने ज्यादा है, तो उसको बिजी नहीं करना, मतलब परेशान नहीं करना चाहिए था। लेकिन लड़की ने अपना हक मांगा कहीं ना कहीं, लड़की ने हक मांगा, लड़की ने बोला कि मुझे टाइम चाहिए, है ना, मुझे, मुझसे बातें किया करो। अब उस लड़के ने बातें करने के बारे में सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें वो करने लगा। पहले वो काफी बातें भी कर लेता था, फिर धीरे 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 अब उनकी आपस में बातें चलने शुरू होंगी, वो एक दूसरे को जानना शुरू किया होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस लड़के का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। अब लड़की बार बार कॉल करती थी, बार बार मैसेज करती थी, लड़का कम रिप्लाई करता था, कम मैसेज करता था, और कई बार तो ऐसा था कि रिप्लाई ही नहीं करता था।
तो लड़की को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होना शुरू हुआ, लड़की को महसूस हुआ कि यार मेरे साथ में गलत हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो लड़के ने इस चीज का रिप्लाई ये दिया कि मैं अभी और फर्दर आगे, मैं खाली सब इंस्पेक्टर नहीं रहना चाहता हूँ, मैं आगे की और तैयारी कर रहा हूँ, मुझे और बड़े लेवल की तैयारी करनी है। अब लड़की ने देखा कि लड़का पढ़ाई में तेज था ही, है ना, मैं खुद पढ़ाई में तेज थी, तो हो सकता है कि तैयारी कर रहा हो, तो लड़की ने उसको, कोई बात नहीं, लड़की ने उसको थोड़ा सा मैनेज करना शुरू किया, अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन बात ये थी कि उस लड़के को अगर पढ़ाई भी करनी थी, एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी थी, तो यार वही वाली बात जो मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियोस में भी बोली है, दिन में 5 मिनट 10 मिनट तो दे ही सकता था ना। वो लड़की उसके पूरे 24 घंटे तो नहीं ले रही ना, 5 से 10 मिनट दे सकता था, अब उसने नहीं दी, तो लड़की को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रही। लेकिन फिर भी क्योंकि पहली बार का था उसका सिस्टम, और उसकी शादी भी होने जा रही थी, लड़का सेटल भी था, मेन चीज, ऐसे बंदे जो सबसे ज्यादा लड़कीबाजी से या फिर प्यार मोहब्बत से अलग चल के और इन चीज़ों पे रहते हैं, उनमें उनमें ना सबसे बड़ी चीज़ एक और होती है, वो पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी पैसे के पीछे लगाया, तो पैसे की इंपॉर्टेंस ज़्यादा करते हैं। उसने सोचा कि यार लड़का सेटल है, अच्छा खासा है, कि कोई बात नहीं, बाकी चीज़ें जब हम साथ में रहेंगे तो हो ही जाएंगी, प्यार व्यार सब हो जाएगा। तो वो लड़की ने जैसे तैसे मैनेज किया और कुल मिला के उनकी शादी हो गई। और भाई साहब, सबसे बड़ी दुख की खबर मेरे पास में आई अभी 2-3 दिन पहले, जब मुझे पता चला कि वो लड़की को अभी शादी होने के बाद में 4-5 महीने हुए हैं, 5-7 महीने हुए हैं, 4-5 महीने भी नहीं हुए, हाँ शायद 4-1 महीने हुए होंगे, और वो लड़की अपने ससुराल में नहीं रह के अपने खुद की, अपनी मम्मी के घर पे रह रही है। वो लड़की जो सब इंस्पेक्टर है, अच्छी खासी एजुकेटेड और पढ़ी लिखी और अपने पैरों पे खड़ी हुई लड़की है, वो अपने ससुराल में ना रह के अपने घर पे रह रही है, अपनी मम्मी पापा के घर पे रह रही है। वो प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड की और उसकी बनती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि नहीं घर को देखो, ये करो वो करो। यार ये चीजें तो पहले देखने की थी ना, जब आप लड़की एक सक्सेसफुल ले रहे हो, आप एक ऐसी लड़की देख रहे हो जो कि ऑलरेडी अच्छी खासी सब इंस्पेक्टर है, उसको भी ड्यूटी करनी है, दुनिया भर की चीजें, उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी। अब वो लड़के की और उसकी इस वजह से नहीं बनती क्योंकि वो लड़की उसके घर वालों को टाइम नहीं दे रही है ना। या फिर ऐसा नहीं है कि वो उनसे नफरत करती होगी, बस इतना है कि वो टाइम नहीं दे रही है, या फिर वो चाह रहा है कि वो घर पे रहे, या जो भी चीजें रहें। तो कुल मिला के बात यह है कि उस लड़की का खुद का ही डिसीजन, और जो एक छोटी मोटी टॉलरेंस थी कि चलो भाई अब ये सही हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा, है ना, केवल पैसे को देख के और सक्सेस को देख के उसने उस लड़के से शादी की। उसने प्यार मोहब्बत नाम की चीज कोई नहीं देखी, है ना, हमने उससे शादी की और आज की डेट में वो लड़की बहुत परेशान है। और वो दूसरे भी लड़के लड़कियों को यही सलाह देती है कि भाई सबसे पहले एक बंदा देखना अच्छा, जो तुम्हें प्यार करता हो, तुम्हें समझता हो, जो तुम्हें टाइम देता हो, और रियल प्यार हो, ऐसा नहीं हो कि दिखावे का प्यार हो, क्योंकि दिखावा कुछ दिनों तक रुकता है, और जब आप बंदे के पास चले जाते हो तो उसकी नीड्स जब पूरी हो जानी शुरू हो जाती है ना, चाहे वो फिजिकल नीड्स हो, इमोशनल नीड्स हो, उसके बाद में बंदा आपसे थोड़ा सा दूर होने लगता है ना। और फेक बंदों को पहचानना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, अगर आप अपने आप को एजुकेट कर लें, है ना, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लें और अपने भी कुछ एक्सपीरियंस से सीखें, तो बहुत इजी है दूसरे ऐसे बंदों को पहचानना कि कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है। सबसे मेन चीज तो पैसे के पीछे कभी मत भागो, केवल एक अच्छा दिल और सच्चा इंसान देखो, ऐसा इंसान देखो जो कि तुम्हें प्यार करता हो। अरे जितने भी कोट्स देखोगे, जितने भी वीडियोस देखोगे, जितने भी शॉर्ट्स वीडियो देखोगे, सब में एक ही चीज बोली जाती है यार, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनो, ठीक है, ऐसा बंदा जो कि तुम्हें चाहता हो। तुम उसको चाहो या ना चाहो ये अलग की बात होती है, लेकिन जो तुम्हें चाहता हो, क्योंकि वो बंदा जो तुम्हें चाहता है वो तुम्हारी वैल्यू करेगा, ठीक है। आप उसको बार बार गुस्सा करते हो, आप उसको मारते हो, उसको गालियां देते हो, डांटते हो, फटकारते हो, उसके बावजूद भी वो बंदा, चाहे उसको कितना ही दिल दुखता है, तब भी वो बंदा आप ही के पास आता है, आप ही को प्यार करता है, और आप ही के साथ में सब कुछ करना चाहता है, आप ही के साथ में पूरी लाइफ गुजारना चाहता है। ऐसे बंदे से प्यार करो, ऐसे बंदे को पकड़ो, है ना। और कभी भी पैसे और सक्सेस को देख के मत जाओ, क्योंकि दूसरा बंदा सक्सेसफुल है, मैं मानता हूं कि आप भी सक्सेसफुल है, अब इस लड़की के केस में देख लो, मैं मानता हूं कि ये लड़की लाइफ टाइम अपनी मम्मी के घर पे रह के अपना फिर अपना खुद का घर लेके भी रह सकती है, लेकिन जिस चीज के लिए इसने शादी करी थी, क्या वो इसको मिला? एक हस्बैंड नाम की चीज क्या इसको मिला? क्या वो हस्बैंड ही बोला जाएगा उस बंदे को? या फिर वो जो लड़का है उसका क्या ये सही बिहेवियर था, या फिर इस लड़की का क्या डिसीजन सही रहा? नहीं। और यहीं पे मैं एक छोटी सी बात बोल दूं, शायद बुरी लगे किसी को, क्योंकि मेरा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। अगर उस लड़की ने अपने आप सक्सेसफुल थी, है ना, अपने आप अच्छे खासे परिवार से थी, सब कुछ था, अगर उस लड़की ने वहां पे एक
सक्सेसफुल बंदे को ना देख के किसी ऐसे बंदे को, शायद उसकी लाइफ में कोई ना कोई रहा होगा जिस लड़के ने उसे बहुत प्यार करा होगा, बहुत कोशिशें की होंगी उसके लिए, लेकिन उसने उसको नहीं समझा होगा। जो लड़का जिसने उसको प्यार करा होगा, अगर वो काश उसके साथ में प्यार करती ना, तो भाई साहब वो लड़का उसे आसमान तक लेके जाता। वो अभी सब इंस्पेक्टर थी, अगर वो कहती कि मुझे ये भी करना है, तो वो कहता कि ठीक है करो यार, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, है ना। तो जिंदगी में ना देखो, जब आप शादी करते हो, अब उसने कितने टाइम तक अपनी शादी का मजा लिया होगा, कितने टाइम तक शादी का मजा लिया होगा। अब वो प्रेग्नेंट है, 3-4 साल, 3-4 महीने हो गए उसको, है ना। तो इन 3-4 महीनों में उसने कितना मजा ले लिया होगा यार, है ना। मजा लेना यहाँ पे गलत शब्द मत समझना, मेरे कहने का मतलब है कि उसने अपनी मैरिड लाइफ के कितना ही आनंद ले लिया होगा। अपने हस्बैंड की नाम की कोई चीज नहीं है, ससुराल नाम की कोई चीज नहीं है। उसकी जिंदगी में जहां खुशियों का दौर चलना शुरू होना चाहिए था, वहां पे तो उसको दुख ही दुख हो गए। और वहीं पे अगर इसका कॉन्टेम्परेरी अगर उल्टा कर दो, उस लड़की ने अगर शादी सही बंदे से करी होती जो उसको चाहता, तो भाई वो शुरू में भले ही स्ट्रगल रहता, उनका बिल्कुल स्ट्रगल रहता कि हाँ वो लड़की कमा रही थी, लड़का भी धीरे धीरे कमाता या कुछ और करता, है ना, स्ट्रगल करते, लेकिन उनका प्यार शुरू से लेके, पहले दिन से लेके ना मरते दम तक, उन दोनों की आखिरी सांस तक बरकरार रहता। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, मैं दिल से ये बात बता रहा हूँ कि आप में से भी जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, इस चीज का ध्यान रखो भाई। मैं लड़कों को ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों के लिए है, लड़कों को ही बोल रहा हूँ यार। उस लड़की के पीछे मत भागो जो आपका रुपया पैसा और आपकी सक्सेस देख के आ रही है, ठीक है। उस लड़की के पीछे भागो जो कि आपको दिल से चाहती है। आप उसे बुरा बोल दो तो वो रोती है, परेशान होती है और आपके लिए बार बार परेशान होती है। वो भीख मांगती है एक तरीके से कि यार मुझे अपनी लाइफ में लेके आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। तो सच्चे प्यार की कदर करो भाई। अगर आपने सच्चे प्यार की कदर नहीं करी ना, तो आप ये समझो कि आपने भगवान को आपने नाराज कर दिया। क्योंकि जिस बंदे का दिल सच्चा होता है, जो सच्चे दिल से प्यार करता है, वो भगवान का ही अंश होता है और वो प्योर होता है। तो आपने कहीं ना कहीं भगवान को रुष्ट कर दिया, भगवान को रूठा दिया, है ना, रूठ गए आपसे भगवान, अगर आपने किसी ऐसे बंदे को ना कर दिया है या फिर उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो अपनी चीज़ों को देखो अच्छे तरीके से और किसी का दिल मत दुखाओ। सही बंदे को पकड़ो यार, रुपया पैसा दोनों मिलके कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कमाना पड़ेगा, कमा लो, लेकिन वो जिंदगी आपकी ना कम कमा के भी खुशी में रहोगे, जिंदगी भर आपको खुशियां महसूस होंगी। और बताओ वो पैसा, दोनों के दोनों सब इंस्पेक्टर, क्या खुशियां रह गई और क्या कुछ और हो गया। अब मुझे जो फील हो रहा है, शायद मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आने वाले कुछ टाइम बाद लड़की अलग हो जाएगी, लड़का अलग हो जाएगा, फिर वो दूसरी शादी के लिए देखेगी, लड़का दूसरी शादी करेगा। तो क्या ही लाइफ हो गई बताओ। इसलिए शादी थोड़ा ही की थी यार। जब हम एक बंदे को छोड़ के दूसरे बंदे के पास में शादी करने के लिए जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारा मोरल डाउन रहता है, हम परेशान रहते हैं कहीं ना कहीं। वो बात अलग है कि नेक्स्ट टाइम हमें दूसरा बंदा बहुत ही अच्छा मिल जाए, तो वो हमें संभाल सके, हमें समझ सके, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो जिंदगी में शादी का चांस केवल एक बार मिलता है, उसको बहुत ही सोच समझ के करो। अगर आप दूसरे चांस के चक्कर में रहोगे तो जरूरत नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी की किस्मत बेटर हो, बेस्ट हो। किसी किसी की किस्मत मोस्टली ऐसा ही होता है कि बाद में फिर कहीं ना कहीं आपस में, मतलब कि तालमेल करके ना, क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा अप डाउन सह के चीजों को चलना होता है। तो सहना ठीक है, लेकिन फिर भी इतना एडजस्टमेंट ठीक नहीं होता भाई। अपने लाइफ को अच्छे से जियो, सही बंदे का सिलेक्शन करो। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपकी भी, आपके आस पड़ोस में किसी और की रियल स्टोरी है, तो प्लीज़ वो रियल स्टोरी मेरे साथ तक शेयर कर सकते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं और नीचे कमेंट करके भी मुझसे ईमेल आईडी या कुछ और मांग सकते हैं। तो आप अपना ध्यान रखो और बी एजुकेटेड यार, किसी के चक्कर में नहीं आना, बस सही बंदे को सेलेक्ट करना है। माँ बाप भी कितने खिलाफ हो जाएं, कोई भी कुछ भी कह दे, सही बंदा सेलेक्ट करो, अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो, जिसने आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया हो, जो सबसे ज्यादा टाइम से आपके पीछे, आपने उसको बुरा उल्टा सीधा कुछ भी बोला हो, तब भी वो बंदा आपके साथ में हो, वो बंदा ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि आप एक लाइफ पार्टनर चुन रहे हो, आप कोई बिजनेस पार्टनर नहीं चुन रहे। मेरी इस लास्ट की लाइन को बहुत ध्यान से याद रखना, आप एक बिजनेस पार्टनर नहीं चुन रहे हो, आप एक लाइफ पार्टनर चुन रहे हो। तो आपका सिलेक्शन बहुत सोच समझ के होना चाहिए। बिजनेस आप कभी भी कर लोगे, पैसा आप कभी भी कमा लोगे, लेकिन लाइफ पार्टनर अगर आपका सही है तो आप जिंदगी भर खुश रह सकते हो। और जिंदगी भर की खुशी के लिए शादी किस लिए होती है? खुशी के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। आप आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे तो क्या फायदा। चलो ठीक है, जिसको अच्छा लगा हो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।